Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन को हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोबेंजीन की जो रिएक्शंस होती हैं वो किस तरह से क्या वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट दे सकता है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो कैसे इसको समझना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोबेंजीन का जो स्ट्रक्चर कंप्लीटली आप बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। देखो, नाइट्रोबेंजीन को अगर आप बनाएंगे तो बेंजीन पे NO2 ग्रुप तो देखे हैं, सभी बच्चों को पता है इतना, तो ठीक है ना। लेकिन अगर उसको कंप्लीटली बनाते हैं तो किस तरीके से उसको बनाया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पे होगा, ठीक है ना। अब जो NO2 ग्रुप होता है उसको अगर आप VBT के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गए, देखिए एंड डबल बॉन्ड O बन गया आपका। अब बचता देखिए, आप सीधे सीधे ऐसा भी बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके यहाँ पे क्या लगा सकते हैं आप, O लगा सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके न बने और एक स्ट्रक्चर बने जिसमें कि केवल हमारा सिग्मा बॉन्ड, प्योर सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के रूप में अवेलेबल हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में न हो। एक वो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कैसे बनाते हैं। देखिए, ये तो बेंजीन रिंग हो गई। बेंजीन रिंग में आपने क्या करना है, जो नाइट्रोजन लगेगा और नाइट्रोजन के बाद में एक डबल बॉन्ड है, ये तो अपनी जगह क्लियर है, ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। देखो 1 2 3, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर क्या बना देगा आपका, ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना देगा। ओके, ऑक्सीजन के साथ में जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन टोटल आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाए हैं, 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ये तो मैंने किसके इलेक्ट्रॉन लगाए, आपके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लगा दिए, ठीक है ना। और नाइट्रोजन में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ, देखो बॉन्डिंग से 1 2 3 4 और एक 5, एक इलेक्ट्रॉन अभी है इसमें। ओके, लेकिन नाइट्रोजन अपने आप पे बॉन्ड बनाने के बाद कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इसका माने इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है, ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन में क्या चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन में क्या चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर एग्जैक्ट हमारा जो VBT के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो ऐसा बनाया जाता है। नाउ इसके आपको रेजोनेंस बनाने भी आनी चाहिए। अगर आप इसके रेजोनेंस बनाते हैं तो ये समझ लीजिए कि उससे आपको जो है इसकी जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए या न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या डायरेक्टर होगा ये वो पता चल जाएगा। ऑर्थो पैरा होगा या मेटा होगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ऐड होगा बेंजीन रिंग में, या न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे ऐड होगा, वो क्लियर होगा किसके बेस में, रेजोनेंस के बेस में। तो इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते। देखिए रेजोनेंस, इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वो देखिए। स्टार्टिंग कहां से होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, देखो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर पाई बॉन्ड है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर पाई बॉन्ड है तो शुरुआत तो यहीं से होनी है आपका, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये तो कार्बन कार्बन के बीच में है, यहाँ से तो कोई आपका स्टार्टिंग नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन होगा तो यहाँ से शुरुआत होगी। देखिए पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जो है आपका कहाँ शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन की तरफ को शिफ्ट करेगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहां शिफ्ट कर जाएगा। तो इससे क्या होगा, देखिए जो यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा, देखो जब ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये और नाइट्रोजन में एक पॉजिटिव और बढ़ जाएगा। जैसे एक पॉजिटिव और बढ़ेगा तो वो अंदर से एक पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा। तो इस तरह का कुछ बनेगा आपका। तो इसका नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा वो देखिए। अब ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, और इसमें ये पाई बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट किया तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड N। ओके, और ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट किया तो O पे क्या आ गया आपका, नेगेटिव चार्ज। और यहां को अगर आप देखें तो ये जो है वही बना रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, देखिए मैं बाकी यहाँ पे अभी बनाता हूँ। देखिए ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक हो गया।
तो ये जब पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो इसमें एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा आया, वो पॉजिटिव यहाँ आपका पाई बॉन्ड शिफ्ट होने से ये वो पॉजिटिव तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन एक पॉजिटिव आपका क्या होगा, अभी बना रहेगा। यहाँ पर आपका एक पॉजिटिव अभी भी है, ये याद रखना। अब आप बेंजीन रिंग में आइए। बेंजीन रिंग में ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड दोनों अपनी जगह बने रहेंगे। ओके, ये पाई बॉन्ड भी अपनी जगह बना रहेगा। नाउ जब आपने इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया तो ये ऑर्थो पोजीशन जो है यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, दिस वन इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ अगर आप इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे वो भी देखिए। अब आपको क्या करना है, जो रिंग के अंदर पाई बॉन्ड को डिलोकेलाइज करना। अब ये पाई बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट करेगा। ओके, जब आपका ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट क्यों करेगा, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज जो है पाई बॉन्ड को अपनी ओर क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। जब ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर इंटरेक्ट किया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव। बाकी पोजिशन आपको जो है अपनी जगह पर बनाए रखनी है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा, वो भी देखिए आप। डबल बॉन्ड इंजीनियरिंग में कहां कहां होगा वो देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह बना रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे आपका आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। नाउ जो बाकी चीजें अपनी जगह है वो एज सच रहने देंगे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं करना है। ओ नेगेटिव ये अपनी जगह है ही, ओ नेगेटिव ये अपनी जगह बना हुआ है, और नाइट्रोजन में आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज। दिस वन इज द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके बाद फर्दर अगर आप आगे को जाते हैं तो अब क्या होगा वो भी देखिए आप। जो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव अभी और इस पाई बॉन्ड को अपनी ओर इंटरेक्ट करेगा। देखिए इलेक्ट्रॉनों का जो आपका डिलोकेलाइजेशन होगा वो जिस तरह से हो रहा वही होगा। देखिए ये आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। आप सपोज करें कभी यहाँ को इलेक्ट्रॉन कर दे रहे, कभी यहाँ को, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। वो एक अगर क्लॉकवाइज में लेके जा रहे तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहे तो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नाउ नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गई, ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट कर गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी आपकी। ये हो गया आपका, और ये डबल बॉन्ड बना रहेगा। यहाँ पे आप पाई बॉन्ड आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो इस तरह से आप बनाएंगे। ओके, नाउ रिमेनिंग जो पोजिशंस है वो अपनी जगह पर बनी रहेंगी, और इसमें ये आपका आ गया डबल बॉन्ड, एन ओ पे नेगेटिव। ओके, इस ओ पे भी नेगेटिव, और नाइट्रोजन में क्या आएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा। फाइनल। नाउ नेक्स्ट वन, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना देखो। अब ओरिजिनल फॉर्म बनेगी, जैसे आपने क्या किया था, पाई बॉन्ड आपने यहां शिफ्ट किया था तो ये अपनी जगह वापस आएगा। ये अगर अपनी जगह वापस आएगा तो इस तरीके से हो गया, देखिए ये अपनी जगह वापस आया, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड भी अपनी जगह क्या करेगा, रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से लास्ट एक और बनेगा। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे उसको भी आप देखिए। उसको हम यहां पे बना देते हैं। ये हो गया। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह बना हुआ है। अब रिंग में कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं होगा, और ये कन्वर्ट हो गया आपका सिंगल बॉन्ड में, एन, और यहाँ पे ओ नेगेटिव बना रहेगा, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और नाइट्रोजन में पॉजिटिव अपनी जगह पर बना रहेगा। क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया तो ये अगर पॉजिटिव खत्म हुआ तो ये यहाँ आया तो अगेन पॉजिटिव आ गया इसमें। ओके, तो इस तरीके से जो है आपके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। और इसी का अगर आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो वो भी मैं आपको बना के देता हूं। देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड अगर आप बनाएंगे तो हमें किस तरह के एरो बना, ये मार्क बनाने होते, देखो ये 3 इस तरह से बनाने होते। तो यहाँ पर हम रेजोनेटिंग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड एक इसका बनाएंगे। देखिए कैसे, ये आपका आ गया। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जितने भी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, या इसको कैनोनिकल फॉर्म्स आप बोलते हैं, तो इनमें पाई बॉन्ड देखो सभी जगह पर, सभी रिंग कार्बन में, जितने भी रिंग कार्बन है सभी में पाई बॉन्ड आया हुआ है। देखिए अभी पाई बॉन्ड यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है तो यहाँ नहीं है, इट मींस सब जगह आया हुआ है, ठीक है ना। तो सभी जगह आया है तो इसको हम क्या करेंगे, डॉटेड से इसको इंडिकेट किया जाता है। इट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन मूव ऑल ओवर द रिंग। ओके,
फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो C और N के बीच में है, देखिए C और N के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, देखिए ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। इट मीन्स C और N के बीच में सिंगल बॉन्ड तो हमेशा है, लेकिन कभी कभी क्या भी हो रहा है, आपका डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो डॉट डॉट आएगा। क्या आएगा? डॉट 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 करके शो करेंगे। कभी बॉन्ड बन रहा है, कभी नहीं बन रहा, तो उसको डॉटेड से आप इंडिकेट करेंगे। एन अब आप देखिए नाइट्रोजन में पॉजिटिव 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 हमेशा है, तो इसको क्लियर कट पॉजिटिव से आप लिखेंगे। अब ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, देन सिंगल सिंगल सिंगल, अगेन डबल। ओके, सिंगल तो हमेशा है, बट कभी कभी क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, तो डॉटेड आ जाएगा ओ। ओके, ऑक्सीजन में यहां पे कोई चार्ज नहीं है, यहां पे नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव है, यहां पे नहीं है, तो इसका माने यहां पर आपको डेल्टा नेगेटिव लगाना है। लेकिन दूसरे ऑक्सीजन में हमेशा पॉजिटिव लगाया आपने, नो नेगेटिव लगाया, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो इट मीन्स ये 100% यहां पर आप क्या लगा सकते हैं, नेगेटिव लगा सकते हैं। समझ में आया ना? लेकिन अगर इसी में अगर आप ये भी शो करें कि इस नेगेटिव को यहां लेकर के इसको यहां ले जाएं, तो कभी यहां पे भी नेगेटिव हो सकता है, कभी यहां पे, तो इसको हम डेल्टा नेगेटिव से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि कभी आपने ये वो नेगेटिव बनाया, तो ये यहां आ जाएगा, तो ये यहां चला जाएगा, तो कभी यहां नेगेटिव कभी यहां नेगेटिव, तो इसलिए इसको डेल्टा नेगेटिव डेल्टा भी। लेकिन नाइट्रोजन में हमेशा पॉजिटिव है, तो ये 100% पॉजिटिव बना रहेगा। तो दिस वन इज रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको तो आप बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी कैन इजीली डिटरमाइन द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ भी इसकी रिएक्टिविटी को आप देख सकते हैं। देखिए अगर सपोज लेट आपको दिया, अच्छा इसमें एक चीज और छूट गई हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड में, हम चार्ज लगाना रिंग में भूल गए हैं। देखिए कहां पे, ऑर्थो पे देखिए पॉजिटिव आया है, तो डेल्टा पॉजिटिव, और पैरा पे भी पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव, और सेकेंड ऑर्थो पे भी पॉजिटिव है, तो इस तरह से आप लगाएं। ओके, रिंग में सब जगह ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे क्या आया हुआ, आपका पॉजिटिव चार्ज आया है, लेकिन दोनों मेटा पोजीशन पे अभी कोई भी चार्ज यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे ये पता चलता, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप क्या देख रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, कम है, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, लेकिन मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी समवट ऑर्थो और पैरा से क्या है, आपकी ज्यादा है। इट मीन्स अगर लेट में ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेजोनेंस हाइब्रिड, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं कंसीडर करूं और इसमें अगर आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियो, इलेक्ट्रोफाइल में क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल होगा तो उसमें क्या चार्ज होगा, आपका नेगेटिव चार्ज होगा। ये ऐसे हम इंडिकेट कर देते हैं। ओके, तो आपके जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होंगे वो तो होंगे आपके कहां पर, देखिए ई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि ऑर्थो और पैरा पे तो हो नहीं सकता ये, तो ये कहां पे ऐड होने की पॉसिबिलिटी है, मेटा पे। इसका माने ये हुआ तो ई पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पे ऐड होगा, आपका मेटा पे ऐड होगा, मेटा पोजीशन पे। समझ में आया ना? लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इटसेल्फ आपका क्या लिया हुआ होता है, वो नेगेटिव चार्ज लिया होता है, तो आप देख रहे हैं दोनों ऑर्थो पोजीशन आपकी क्या है, पॉजिटिव है, और पैरा पोजीशन भी पॉजिटिव है। तो इट मींस न्यूक्लियोफाइल कहां कहां ऐड हो सकता है, देखिए ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हो सकता है, और ये कहां ऐड हो सकता है, आपका पैरा पोजीशन पे ऐड हो सकता है। इट मींस न्यूक्लियोफाइल के लिए ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से अगर आप रिएक्शन को करें तो ये क्या बोला जाएगा, देखिए जो NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, वो बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन को देखिए ले रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन। आप यहीं से स्टार्टिंग से देखिए पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि ये पाई बॉन्ड आपका कहां को आया था, बाहर की तरफ NO2 ग्रुप की तरफ को शिफ्ट हुआ था। इट मींस NO2 ग्रुप हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इट मींस
जो आपका बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट हो जा रहा है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो किसका काम करेगा? आपका इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो किसका काम करेगा? बोलो, डीएक्टिवेटर का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जा रही है विद द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो क्या करेगा? डीएक्टिवेटर का काम करेगा, डीएक्टिवेट द रिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल। ओके, बट न्यूक्लियोफाइल के लिए देखिए, ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव है, पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर आता है, अटैक करने के लिए आता है, तो बेंजीन की रिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या होती है? एक्टिवेट हो जाती है NO2 ग्रुप की वजह से। NO2 ग्रुप की प्रेजेंस से बेंजीन रिंग एक्टिवेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बट डीएक्टिवेट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ओके, आप जैसे जो आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो थोड़ा सा टफ होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना क्या होगा? इसमें टफ होगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको क्या चाहिए? ड्रेस्टिक कंडीशन, थोड़ा विगोरस कंडीशन, थोड़ा फास्ट कंडीशन की आपको जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपको टेम्परेचर ज्यादा करना होगा, प्रेशर बढ़ाना होगा, इस तरह की कंडीशन आपको चाहिए होगी। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेट में एक, क्योंकि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एरीन्स, तो एक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बताता भी हूं। लेट आपको NO2 ग्रुप इस तरह से बेंजीन के साथ में NO2 लगा हुआ होगा, यानी कि नाइट्रोबेंजीन आपको दिया होगा, और आपसे कहा जाता है, लेट में यहाँ एक रिएक्शन लिख रहा हूं, देखिए C6H5NO2 आपको दिया होगा और इसमें KOH की रिएक्शन करने को दे दी जाएगी। ओके, और आपको प्रोडक्ट पूछा जाएगा KOH, ठीक हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सिंपल सा। तो क्या होगा, कहां पर ऐड होगा? देखिए KOH आपका क्या है? बेस है, तो KOH तो क्या होगा आपका K+ और OH- है। OH- आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर। तो वो न्यूक्लियोफाइल कहां पे ऐड हो सकता है? देखिए OH- है तो ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हो सकता है, और कहां ऐड हो सकता है? पैरा पोजीशन पे ऐड हो सकता है। ठीक है ना? तो इसकी मैकेनिज्म आपको सेम जो हमने रेजोनेंस बनाए हैं उसी तरह से आपको करनी होगी। तो इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा, अब मैं इसको, ये तो रिएक्शन मैंने दिया आपको, प्रोडक्ट अगर मैं बना दूं तो इस तरह से बनेगा। देखिए इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हो गया आपका, यहाँ पे NO2 ग्रुप तो होगा ही, ठीक है। एक प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑर्थो पे OH लगा होगा। इट मीन्स ये एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी आप बोल सकते हैं इसको। दूसरा इसका प्रोडक्ट ये बनेगा, देखिए इसी का सेकंड प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, NO2 ग्रुप यहाँ पर है, और आपका यहाँ पर पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा? OH। OH कहां से आया? जो KOH ने जो है आपका OH नेगेटिव दिया। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको करनी होती है। ऑर्थो पे OH- लग गया, ठीक है, या पैरा पे OH- लग गया। तो ये था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द नाइट्रो एरीन्स। और अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, वहां पर कंडीशंस अगर उस तरह से फेवरेबल कंडीशन है, तो आपने क्या कर देना? पैरा प्रोडक्ट आप बनाएंगे। लेट, देखिए बहुत सारी रिएक्शन तो नहीं देगा ये, ठीक है। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, या बात करें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, तो नाइट्रो एरीन्स वो रिएक्शन नहीं देते, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपको कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, अगर वो कंडीशन के अकॉर्डिंग दी हुई है, तो आप मेटा पे प्रोडक्ट बना देंगे उसका। ठीक हो गया ना। तो इस तरीके से मैंने अभी आपको ये समझाया है कि नाइट्रोबेंजीन के जो रेजोनेंस होते हैं वो हमने स्टडी किया, और उसके अलावा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके लिए जो नाइट्रोबेंजीन की जो बेंजीन रिंग होगी, एरोमेटिक मॉइटी जो होगी, वो एक्टिवेट होगी या डीएक्टिवेट होगी, वो मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो डीएक्टिवेट होगी, और न्यूक्लियोफाइल के लिए वो क्या होगी? एक्टिवेट होगी। ओके, आप इससे रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस आपको मिलती हैं बुक में, आप उसको करिए, ठीक है। उस पर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो प्रैक्टिस आप करिएगा, और जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम्स होती है तो मुझसे उसको डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।